आज हम जानेंगे बच्चों कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई ध्वनि है। और ध्वनि क्या है कि मौखिक भाषा में जब हम कुछ भी मुख से बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, और उसी ध्वनि को यानी कि उसी बात को हम लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण क्या है कि वो छोटी से छोटी ध्वनि है, यानी कि सबसे छोटी जो आवाज़ या ध्वनि होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। जैसे ए ई उ री कै ख ग च ट त प आदि। वर्ण जो है दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, आसानी से इसकी परिभाषा हम देंगे कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है। अब है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के यानी कि जब भी हम बोलते हैं तो क्या होगा, ध्वनि निकलेगी, और उसी ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए हम वर्ण का सहारा लेते हैं। और जब हमारे मुख से ध्वनि एक तरह की तो निकलती नहीं है, अनेक तरह की निकलती है, और उनको जब हम लिखित रूप देंगे तो बहुत सारे वर्ण निकलेंगे। और उन्हीं वर्णों को व्यवस्थित तरीके से जब हम लगाते हैं, यानी कि उन वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये देखो, भाषा में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण निश्चित है। इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में ही रखा जाता है, और वर्णों की जो ये व्यवस्था है इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। ये हमारी वर्णमाला है, और व्यवस्थित तरीके से, यानी कि जब हम इस वर्णमाला को लिखेंगे ऐसे तो इसमें से क्या क्या निकल के आएंगे, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और विकसित ध्वनियाँ। इन सबको जब हम एक व्यवस्थित समूह में रखते हैं तो यही हमारी वर्णमाला कहलाती है। और हमारी हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल 52 वर्ण है, 52, जिनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या जिनको 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी कि एक स्वर में और दूसरा व्यंजन में।